बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हमने जो बेसिक केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की है, आज हमारा उसका जो है वो लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट है वो अपलोड हो चुका है। आज हमने इस लेक्चर का सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करना है। मेरे पीछे आप कैप्शन देख सकते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने कंटेंट्स क्या डिस्कस करने हैं। देखिए, इसमें जो हम आज कंटेंट डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले जो कंटेंट है वो है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, के सॉल्यूशंस को डाइल्यूट किस तरह किया जा सकता है। नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे कि कोलाइड्स क्या होते हैं, और नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कि सस्पेंशंस क्या होते हैं। इनको बेटा हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी कि डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस क्या है। बेटा जो डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन बोलते हैं किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना। डाइल्यूट कैसे करेंगे? उसके अंदर सॉल्वेंट की मजीद मिकदार जब ऐड कर दी जाती है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाता है। अब यहां पर जो है वो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन से मुराद क्या है बेटा? डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन से मुराद ये है कि आपको एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया जाता है और आपने उससे डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना होता है। यानी जो आपको सॉल्यूशन दिया जाता है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और उससे आपने कम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बनाना है। यहां पर याद रखिएगा कि यहां से आप कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन नहीं बना सकते। आप हमेशा ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बना सकते हैं। बेटा उसका फार्मूला क्या है? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये जो M1V1 है दैट इज फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और जो M2V2 है दैट इज फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब एक एग्जांपल देखते हैं, यहां से आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हमने डाइल्यूशन करनी कैसे है और इसका मतलब क्या है। देखें क्वेश्चन क्या है, हमने प्रिपेयर करना है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन। हमने 0.01 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। उसका जो है वो वॉल्यूम कितना होना चाहिए? उसका वॉल्यूम बेटा होना चाहिए 100 क्यूबिक सेंटीमीटर फ्रॉम गिवन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। हमें जो गिवन है, हमें सल्यूट गिवन नहीं है, बल्कि हमें एक ऐसा KMnO4 का सॉल्यूशन गिवन है जो 0.01 मोलर से ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो हमने कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट करके इससे 0.01 मोलर का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। अब इसके लिए फार्मूला क्या होगा? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ये वो सॉल्यूशन है जो हमें 0.1 मोलर दिया गया है, और जो हमने प्रिपेयर करना है वो हमने डाइल्यूट यानी 0.01 मोलर प्रिपेयर करना है। फार्मूला क्या है जी हमारे पास? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब ये जो M1V1 है दैट इज फॉर कंसंट्रेटेड। M1 जो है ये 0.1 दैट इज 0.1 जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, मल्टीप्लाइड बाय जो है ये इसका वॉल्यूम, ये हमने काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू M2। M2 जो है ये मोलैरिटी है जो हमने सॉल्यूशन बनाना है 0.01 मोलर हमने बनाना है, मल्टीप्लाइड बाय V2। ये वो वॉल्यूम है जो हमने प्रिपेयर करना है। हमने जो सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है उसका वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये जो V2 है ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बेटा यहां से V1 कितना आएगा? 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो 0.1 था ये इधर आकर डिवाइड हो गया 0.1। बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे 100 आ गया। 100 से 100 बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब इस 10 क्यूबिक सेंटीमीटर को हम करेंगे क्या? हम बेटा एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर ले लेंगे। ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर ये जो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है ये 0.1 मोलर का 10 क्यूबिक सेंटीमीटर हम एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डाल लेंगे। ये हमारा जो है वो ग्रेजुएटेड सिलेंडर है। अब हम क्या करेंगे, जब इसको डाल लेंगे तो इसके अंदर हम मजीद वाटर ऐड करेंगे उसको डाइल्यूट करने के लिए, और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना कर लेंगे? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर कर लेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा 0.01 मोलर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। देखिए हमने 0.1 को जब डाइल्यूट किया वाटर डालकर तो उससे हमारे पास 0.01 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो गया। स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है दैट इज अबाउट
सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी बेसिकली किसी भी सॉल्यूट की एबिलिटी है, यानी सॉल्युबल होने की एबिलिटी है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट के ग्राम्स वो ग्राम्स हैं which is dissolved in 100 gram of solvent to prepare saturated solution at a particular temperature। किसी खास टेम्परेचर पर सल्यूट की वो मिकदार ग्राम में जो 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यहां पर देखिए सॉल्युबिलिटी को 3 फैक्टर जो हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है लाइक डिसॉल्व लाइक, दूसरा फैक्टर है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और तीसरा है टेम्परेचर। 3 फैक्टर जो हैं वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये जो फैक्टर हैं किस तरह इनको अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर देखिए लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये है कि जो एक जैसी चीजें हैं वो एक जैसी चीजों में हल हो जाती हैं, यानी ऐसे सॉल्वेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी नेचर एक जैसी होती है वो आपस में सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो पोलर सॉल्वेंट हैं, जो पोलर सब्सटेंसेस हैं, वो पोलर सब्सटेंसेस में हल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल C2H5OH एथानोल, इथाइल अल्कोहल, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। सो दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज पोलर, दिस सब्सटेंस इज पोलर। बेटा जब इसको हम वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर भी पोलर है, तो ये जो दोनों पोलर होंगे तो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल हो जाएंगे। सो इस तरह जो पोलर सब्सटेंसेस है वो पोलर सब्सटेंसेस में हल हो जाते हैं। सेकंड देखिए जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में ही हल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ईथर है, ईथर एक नॉन पोलर है। इसी तरह हमारे पास जो बेंजीन है, बेंजीन भी बेटा क्या है? बेंजीन भी नॉन पोलर है। तो ये दोनों ही नॉन पोलर हैं, तो नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में हल हो जाएंगे। इसी तरह बेटा जो आयनिक सब्सटेंसेस हैं वो पोलर सब्सटेंसेस में हल हो जाते हैं। आयनिक सब्सटेंस कौन सा है? देखें NaCl, ये हमारे पास पोलर सब्सटेंस है, सॉरी आयनिक सब्सटेंस है। जब इसको हम वाटर में डालते हैं तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो आयनिक और पोलर आपस में क्या हो जाते हैं? हल हो जाते हैं। सो दो ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी नेचर आपस में मिलती जुलती है, सेम नेचर है, वो आपस में क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। सेकेंड फैक्टर देखिए सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। बेटा याद रखिएगा अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट इनके पार्टिकल्स आपस में इंटरैक्ट करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर सकते हैं तो फिर वो दोनों आपस में सॉल्युबल होंगे। अगर दोनों आपस में इंटरेक्शन करके एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करने की एबिलिटी नहीं रखते तो फिर वो सॉल्युबल नहीं होंगे। इस प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जब इन्होंने इंटरेक्शन करना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल ने, तो उसमें से सबसे पहला स्टेप ये है कि जो सॉल्यूट का पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। दूसरा बेटा स्टेप क्या है? सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सॉल्यूट पार्टिकल्स। दूसरा ये है कि जो आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो भी एक दूसरे से सेपरेट होंगे ताकि वो इंटरेक्ट कर सकें सॉल्यूट के पार्टिकल के साथ। और बेटा जो तीसरा स्टेप है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं और सॉल्युबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास मिसाल है NaCl की। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इसके जो 2 आयन्स हैं, नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन कौन सा है? क्लोराइड, और पॉजिटिव कौन सा है? सोडियम। ये दोनों बेटा एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। जैसे देखिए डायग्राम के अंदर जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है ये सोडियम आयन है और पर्पल कलर में दिखाया गया नेगेटिव आयन जो है वो क्लोराइड आयन है। तो जब ये दोनों से सेपरेट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो इन आयन्स को सराउंड कर लेते हैं, इन आयन्स को घेर लेते हैं। जो वाटर के नेगेटिव एंड्स हैं यानी ऑक्सीजन, वो पॉजिटिव आयन यानी सोडियम आयन को सराउंड कर लेंगे, और जो वाटर के पॉजिटिव एंड्स यानी हाइड्रोजन हैं वो नेगेटिव आयन यानी क्लोराइड को सराउंड कर लेंगे। इस तरह क्या हुआ? NaCl का जो पार्टिकल है, NaCl का जो यूनिट है वो आपस में ब्रेक हुआ, सोडियम और क्लोराइड अलग-अलग हुए और उन्होंने वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करके एक फोर्स डेवलप की। उस फोर्स का नाम है आयन डाइपोल फोर्स। और इस आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से जो बेटा
NaCl है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये Na आयन है और इसके गिर्द पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, सो दैट्स व्हाई इस फोर्स को हम जो है वो आयन डाइपोल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड जो फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर भी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। स्टार्ट में हमने ये पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी जो है वो सॉल्यूट के ग्राम्स की वो मिकदार है जो 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देंगे इट मींस कि जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो चेंज हो जाती है। तो इस एतबार से हमारे पास 3 तरह के केसेस हैं। पहला केस है हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यानी जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। और अगर बिलफर्ज आपने सॉल्वेंट को किसी टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है तो ऐसा सॉल्यूट जिसको ऐड करने से हीट बेटा एब्जॉर्ब होती है, उससे जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, क्योंकि हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर ली है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है। सॉल्यूट कौन सा हो सकता है, KCl NaNO3। बेटा जब इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये साथ में हीट भी एब्जॉर्ब करेगा और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहलाता है बेटा एंडोथर्मिक प्रोसेस। दूसरा जो बेटा केस है उसमें क्या है, हीट जो है वो रिलीज होती है, यानी इसमें जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उस नतीजे में क्या होता है, उस नतीजे में बेटा हीट जो है वो रिलीज होती है। जब हीट रिलीज होगी तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा एक्सोथर्मिक और उसके नतीजे में जो टेस्ट ट्यूब है बेटा वो गर्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप सॉल्वेंट को और सॉल्यूट को इंटरमिक्स करते हैं, यहां पर सॉल्यूट फॉर एग्जांपल हमने ले लिया लिथियम सल्फेट, तो बेटा इसको आप हीट अप करेंगे, इसको आप डिसॉल्व करेंगे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में हीट जो है वो रिलीज करेगा, जिससे जो बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाती है, क्योंकि यहां पर हीट जो है वो रिलीज हो रही है। दूसरा देखिए नो हीट चेंज, जो थर्ड केस है इसमें हीट चेंज नहीं होती, यानी ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही बेटा हीट यहां पर जो है वो इवॉल्व होती है। यहां पर देखिए एग्जांपल है हमारे पास NaCl की, तो NaCl को जब सॉल्यूट एज ए सॉल्यूट सॉल्वेंट में डाला जाता है तो ना ही हीट यहां पर रिलीज होती है ना ही हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो ये 3 केस है बेटा, पहला केस हीट इज एब्जॉर्ब, दूसरा केस हीट इज रिलीज्ड और तीसरा केस नो हीट चेंज। अब इसकी हम डायनेमिक्स भी स्टडी कर लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है बेटा। होता इस तरह है एक्चुअली कि जब आप किसी भी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं और उसके नतीजे में हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। बेटा हीट एब्जॉर्ब इसलिए होती है क्योंकि सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो डेवलप नहीं हो रही, वो आपस में रिपेल कर रहे हैं। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी, जिसके नतीजे में फोर्स ऑफ अट्रैक्ट जो रिपल्शन है उनको ओवरकम करके अट्रैक्टिव फोर्सेस को डोमिनेट करवाया जाएगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है। इस केस में जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस रेडिली डेवलप कर लेते हैं, जिसके नतीजे में हीट इवॉल्व होती है और जो रिएक्शन है बेटा वो एक्सोथर्मिक होता है। इस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो डिसॉल्व होने से पहले और डिसॉल्व होने के बाद तकरीबन सेम रहती हैं, इसलिए इस केस में ना तो हीट बेटा इवॉल्व होती है ना ही हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है इसमें देखिए हम डिस्कस करते हैं कोलाइड्स को, कि कोलाइड्स क्या होते हैं। कोलाइड्स बेटा एक्चुअली ये भी सॉल्यूशन की एक टाइप है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनका साइज नॉर्मल जो सॉल्यूट है उससे बहुत बड़ा होता है। ठीक है जी, यानी इसको डिफाइन करें कि सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट इन द ट्रू सॉल्यूशंस। जो कोलाइड्स हैं उनके केस में जो आपका सब्सटेंस है वो सॉल्युबल तो है, लेकिन फर्क ये है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो बहुत बड़े हैं। ठीक है जी, लेकिन इतने बड़े नहीं हैं कि उनको हम आम आंख से देख सकें। फॉर एग्जांपल स्टार्च का सॉल्यूशन, एल्ब्यूमिन ये प्रोटीन है इसका सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन, ब्लड, मिल्क, इंक, जेली एंड टूथपेस्ट वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं वो कोलाइडल्स की एग्जांपल्स हैं। अब जो कोलाइडल्स होते हैं एक स्पेशल फिनोमिना शो करते हैं जिसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट क्या है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। टिंडल इफेक्ट बेटा ये है कि जब किसी कोलाइड में से आप लाइट पास करते हैं तो जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं उन पर जाकर जब लाइट टकराती है तो लाइट जो है वो स्कैटर कर जाती है। जिस तरह यहां पर अगर लाइट टकराई तो लाइट जो है वो स्कैटर कर जाती है, इस तरह लाइट फैल जाती है।
तो जब आप किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर लाइट फेंकेंगे तो जो उससे जो पूरा जो लिक्विड है उसके अंदर ऐसे लगेगा जैसे लाइट पूरे कोलाइड के अंदर फैल गई है। तो ये कहलाता है टिंडल इफेक्ट। आप देखिए कि अगर यही लाइट को अगर आप आम सॉल्यूशन में से गुजारेंगे तो इसमें से स्ट्रेट पास हो जाएगी। तो फर्क ये है कि जब ट्रू सॉल्यूशन में से लाइट पास की जाती है तो उसमें से गुजर जाती है, जबकि अगर वो कोलाइड में से उसको पास करवाया जाए तो चूंकि जो पार्टिकल का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए लाइट की जो रेज हैं वो उन पार्टिकल से टकराकर पूरे सॉल्यूशन में फैल जाती हैं। इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट है जी सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन का मतलब है सस्पेंड होना। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली वाटर के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, हल नहीं होते, बल्कि वो सस्पेंड हो जाते हैं इन द सॉल्वेंट। ठीक है जी। तो जब आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दें तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो बॉटम के अंदर क्या हो जाएंगे बेटा? सेटल डाउन हो जाएंगे। इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं उनको सिस्टम्स हैं उनको कहा जाता है सस्पेंशंस। इनकी तारीफ देखें, डेफिनेशन, सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्योंकि वो पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो रहे, कहीं पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, कहीं पे कम है, अगर आप उसके अंदर डिसॉल्व करके उसको पड़ा रहने दें तो थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल जो है बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो बॉटम में कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, ऊपर कम हो गई, तो मिक्सचर कौन सा कहलाएगा? हेट्रोजीनियस। बेटा इसकी जो एग्जांपल है, अक्सर जो बच्चों के सिरप मिलते हैं एंटीबायोटिक्स, जो पाउडर वाले सिरप होते हैं जिनको वाटर डालकर उनको हिलाया जाता है फिर बनाया जाता है, वो एक सस्पेंशन की मिसाल है। उसके ऊपर लिखा भी होता है कि इसको आपने शेक करना है यूज करने से पहले, क्योंकि वो कोलाइड्स होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, और जो सस्पेंशन होता है उसको आप रख देंगे तो सारे जो उसका पाउडर है वो पेंदे के अंदर जो है वो सेटल डाउन हो जाता है। तो डेफिनेशन देखिए कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो कि अनडिसॉल्व पार्टिकल होते हैं गिवन मीडियम के अंदर। मीडियम से मुराद कोई भी सॉल्वेंट है, मीडियम से मुराद कोई भी सॉल्वेंट है। तो ये किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो है वो अनडिसॉल्व पार्टिकल होते हैं। अब ये जो पार्टिकल हैं ये इतने बिग होते हैं, इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि इनको हम आम आंख से नजर आ सकते हैं, इनको हम आम आंख से देख सकते हैं। ठीक है, जो कोलाइड हैं उनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि उनको हम आम आंख से देख सकें, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि आपको जर्रात जो है वो मीडियम के अंदर सस्पेंडेड नजर आते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी? चॉक इन वाटर, इसके अलावा पेंट्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो सिरप है जो हम हार्ट बर्न के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट बेटा जो स्लाइड है इसमें हमने कंपैरिजन करना है तीन सिस्टम्स का। इसमें एक सॉल्यूशन है, फिर कोलाइड्स हैं, और थर्ड जो है वो सस्पेंशंस हैं। सॉल्यूशन देखें, पार्टिकल एग्जिस्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जो पार्टिकल हैं वो सादा तरीन फॉर्म में होते हैं। वो पार्टिकल कौन सा हो सकता है? वो पार्टिकल मॉलिक्यूल हो सकता है, वो पार्टिकल आयन भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी दैट विल बी सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो इस फॉर्म में ये होंगे। जो कोलाइड्स है इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मैनी एटम्स या आयंस पर मुश्तमिल होते हैं, यानी इसमें जो एटम्स और आयन है वो मिलकर ग्रुप बना लेते हैं, इसलिए उनका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। जो सस्पेंशन है इनका साइज बहुत बड़ा होता है। जो सॉल्यूशन है इनके पार्टिकल का साइज जो है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर की रेंज में होता है, और जो सस्पेंशन है इनका साइज 10⁻⁵ सेंटीमीटर की रेंज में होता है। सेकंड देखिए कि जो सॉल्यूशन है ये होमोजेनियस मिक्सचर है, जबकि कोलाइड जो है ये नजर तो होमोजेनियस आता है लेकिन एक्चुअली ये हेट्रोजीनियस होते हैं। और जो सस्पेंशन है बेटा ये कौन से हैं? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जो सॉल्यूशंस है इनके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, कोलाइड्स के पार्टिकल भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जबकि जो सस्पेंशन है इनके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से आम आंख से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, डोंट शो टिंडल इफेक्ट। जो सॉल्यूशंस हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, यानी उनमें से लाइट गुजर जाती है, और जो कोलाइड्स हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट शो करते हैं जब उनके ऊपर लाइट डाली जाती है तो लाइट पार्टिकल से टकराकर स्कैटर कर जाती है, फैल जाती है, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। सो यहां पर जो लाइट है वो स्कैटर हो जाएगी। जबकि जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन में लाइट जो है वो ना तो गुजरती है, ना ही गुजरती है, पास थ्रू होती है, ना ही वो स्कैटर होती है, बल्कि वो क्या हो जाती है बेटा? ब्लॉक हो जाती है। तो इसमें ये तीन जो आपके सामने सिस्टम है इनका हमने कंपैरिजन किया है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरह, ये इनका एवरेज डायमीटर है, इनकी होमोजेनिसिटी या हेट्रोजीनियस नेचर ये पूछी जा सकती है, नेकेड आई से नजर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते ये पूछा जा सकता है, और टिंडल इफेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, और लाइट का जो है वो बिहेवियर पूछा जा सकता है कि लाइट पास हो सकती है, लाइट पास नहीं हो सकती। तो दैट वाज बेटा हमारा आज का लेक्चर था। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, यानी हम कुछ MCQ सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट एमसीक्यू देखिए, इफ द सल्यूट फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इनफ देन दोज ऑफ सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस, द सल्यूट, बेटा अगर सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो आपस में फोर्स है वो स्ट्रांग है, जबकि सल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल की फोर्स वीक है, तो क्या होगा बेटा, फिर वो डिसॉल्व नहीं होगा। बीटा ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि पार्टिकल जो है वो उस कंडीशन में रहेंगे जहां पर फोर्सेस स्ट्रांग है। तो अगर सल्यूट पार्टिकल स्ट्रांग है और सल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स वीक हैं तो वो कभी भी सेपरेट होकर सॉल्वेंट से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, दे विल रिमेन अनडिसॉल्व। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, Which of the following will show negligible effect of temperature on its solubility? किसका इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल होता है? बेटा जो NaCl है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जब NaCl को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो ना तो हीट इवॉल्व होती है ना ही हीट बेटा एब्जॉर्ब होती है। सो इट इज एक्चुअली NaCl who has no effect on temperature. नेक्स्ट देखिए जी, Which one of the following is heterogeneous mixture? इनमें से कौन सा जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस है? देखें इंक जो है ये भी होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है, जो शुगर का सॉल्यूशन है ये भी होमोजीनियस है, जो मिल्क है ये भी होमोजीनियस है, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस। और ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये एग्जांपल है सस्पेंशन की। तो राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट देखिए जी, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, बेटा जो टिंडल इफेक्ट है वो नॉर्मली जो कोलाइड्स होते हैं वो शो करते हैं। इसमें देखिए जो शुगर का सॉल्यूशन है ये ट्रू सॉल्यूशन है, इसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। जो पेंट है चाक सॉल्यूशन है बेटा, ये दोनों सस्पेंशन है, पेंट भी सस्पेंशन है और चाक सॉल्यूशन भी सस्पेंशन है। और जो जेली है बेटा वो कोलाइड है। तो जो कोलाइड्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो इस लिहाज से जो चार्ली ऑप्शन है ये राइट होगा। जेली इज द सब्सटेंस विच शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू, टिंडल इफेक्ट क्यों होता है बेटा? टिंडल इफेक्ट का इशू रीजन ये है कि उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो पड़ने वाली लाइट को जो है वो स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है जी, तो क्या है जी, ब्लॉकेज ऑफ बीम ऑफ लाइट ये रॉन्ग है, ये ब्लॉक नहीं करते। दूसरा है नॉन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी गलत है, उसको स्कैटर करते हैं। तीसरा स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, तो जो टिंडल इफेक्ट होता है दैट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज चार्ली, जो टिंडल इफेक्ट है दैट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। ये है जी बेटा हमारा एमसीक्यूज। यहाँ पे हमारा जो है वो आज का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। उम्मीद है कि आपने टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और इसमें जो है वो जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स पूछने हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हमारा लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।